रंगारंग कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हर वर्ष की भांति गांव सवला में किया जा रहा है। इसके गायक हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली अकोला से, और जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे मामा जी राधे श्याम जी नगला देविया गोवर्धन से, और इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है हमारे देशपाल जी कठुमर से। लीजिए हाँ, तो परम आदरणीय पंच कमेटी एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए जिकड़ी के सभी शौकीन श्रोता, सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम साहब। मैं तो आप सभी से यही बार बार निवेदन करूंगा कि आप जिस प्रकार शांति बनाए हुए उसी प्रकार शांति बनाए रखेंगे। कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी एक दोहे में, और मार साहब क्या लिखा? ये पूत सपूत मिले कर मन से, ये पूत सपूत मिले कर मन से, और ये मिल जासील सुलक्षण नारी, कर मन से धन धाम मिले, तो कर्म से पिता और महतारी, ये भाई बंधु मिले कर मन से, और ये कर मन से सब रिश्तेदारी, अजी काली चरण बने कर मन से, तो कोई राजा तो कोई भिखारी। आदरणीय श्रोताओं, एक भक्त हुई जिनका नाम था मीराबाई। राणा ने मीरा को मारने का काफी प्रयास किया, कभी सर्पों की पिटारी को भेजा, कभी विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा जी पर कोई असर ना हुआ। तो मीरा जी कहां पहुंच गई? अपनी मायके। और आप ये जानते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने कहा है कि मां की ममता में हर क्षमता, ये मां की ममता में हर क्षमता भगवान की मूरत होती है। उस राम और घनश्याम को भी मां की जरूरत होती है। जन्म हर स्त्री दे सकती है, लेकिन मां के योग्य हर स्त्री नहीं हो सकती है। मीरा की मां ने कहा, बेटी तू अपनी ससुराल चली जा, कोई बात नहीं है। लेकिन मीरा जी ने कहा, मैया एक छोटी सी बात है, तू नहीं मानती है तो ले सुन। लेकिन मां साहब क्या कहा? हो मैं नंदिगाम चली जाऊंगी, सुन मां, मैं नंदिगाम चली जाऊंगी और ब्रज धाम चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? और मैं राधे कृष्ण गाऊंगी, राधे कृष्ण गाऊंगी। और भेजा विष का प्याला, वो राणा मत भाला, और भेजा विष का प्याला, शरण हम
चरणामृत कर दिया, ये चरणामृत कर दिया, विष अमृत कर डाला, चरणामृत कर दिया, विष अमृत कर डाला। और कहा ब्रज की गलियों में अपनी, ये ब्रज की गलियों में अपनी कुटिया बनाऊंगी, लाल लाल रंग में अपने कपड़े रंगाऊंगी, पर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाऊंगी। मैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण आदरणीय श्रोताओं, अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग उस समय का है जिस समय जब महाभारत को चलते चलते 13 दिन व्यतीत हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने आज कहा मां साहब, जब 13 दिन व्यतीत हो गए महाभारत को चलते चलते, और भीमसेन ने देखा है और कहा है श्याम सुंदर से, एक बात है प्रभु, आज इस रणभूमि के अंदर हमारी निश्चित हार होने वाली, हमारी विजय नहीं हो सकती है। इतने वचनों को सुना भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भीमसेन विजय हो सकती है, जो चाहो खुशनाथ, झूठ को ले सहारो, और आज समर के बीच गयो वो अश्वत्थामा मारो, हल्ला देव मचाए, व्याकुल है जाए गुरु तिहारो, सुत सरिता में छाए, सो डार धनुष धरनी पे देखो, फिर विजय मिलेगी आपको। भीमसेन, आपको ये मालूम है रणभूमि के अंदर अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया है, आप ये हल्ला मचा दो कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। सजनों, इसके पीछे ग्राह छुपा हुआ था। भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा था, लेकिन अश्वत्थामा उधर गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था। आज भगवान श्याम सुंदर के कहने पर और भीमसेन क्या कहने लगे मार साहब, तेरे सोरा ये भीम ने करो द्रोण सुत, मर्यो आज बलधारी, और ये सबरे पांडव, अब ये सबरे पांडव खुशी मना रे, हंस रे दे दे तारी। कान परी आवाज गुरु, ये कान परी आवाज गुरु, महाराज पूछते डोले, कान परी आवाज गुरु, महाराज पूछते डोले, साची ना कोई कहे भैया, झूठ सब बोले। भैया झूठ सब बोले, बोली रे। आदरणीय श्रोताओं, अर्थ में जवाब दिया, ये आंधी को तूफान बना के, अरे भीमा शोर मचा रहे हो, चर्चा सुन के द्रोण गुरु को बादन फटे कलेजा छा रहे हो, सो उड़ रहे होश सोच रहो ऐसे, अब मैं कौन को लूं सहारो, और फिर बादल मुस्काए गए मुरलिया हारो। आदरणीय श्रोताओं, इधर भगवान श्याम सुंदर के कहने पर भीमसेन झूठ बोल रहा है, कहने लगा कि आज मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब ये आवाज गुरु द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भीमसेन इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा कसूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कहा?
ये हर से हवस की, सुनिए भीमसेन, ये हरस हवस की और मंडी है, ये हरस हवस की और मंडी है, अनमोली रतन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की। हवस की मंडी है, अनमोली रतन बिक जाते हैं, वो क्यों? कागज के चमकते, ये कागज के चमकते नोटों से, कागज के चमकते नोटों से लाखों के चमन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की। और कहा, सुनिए भीमसेन, मुल्ला के सजदे बिकते ही, ये पंडित के भजन बिक जाते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, वो क्यों? बिक जाती है रातें दुल्हन की, बिक जाती है रातें दुल्हन की, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, हरस हवस की। हरस हवस। आदरणीय श्रोताओं, आज इतने वचनों को सुना और हुआ क्या हमारे साथ? ये रहे रही द्रोणा, ये है रही द्रोणा, गुरु को बाधिन शंका, और कैसे मार्यो वीर रणबंका। पैदा ऐसो, ये पैदा ऐसो कौन भयो है, पैदा ऐसो कौन भयो है, यानी बेटा मार दियो है। क्या बात है? पैदा ऐसो कौन भयो है रे, यानी लाला मार दियो है। आदरणीय श्रोताओं, आज गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसा कौन सा बलवान पैदा हो गया, अरे जिसने मेरे बेटे को ही मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कहा?
कोनो ही रचो है भैया जाने। चलते विजय पांडवा चाहे, अरे चलते विजय पांडवा चाहे। ये चाल जिने चलिए अनोखी कैसी चाल है। आदरणीय श्रोताओं, हाँ जी, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मारा जाए, जरूर इसमें कोई ना कोई पांडवों की चाल है। तो उड़ान के माध्यम से कहने लगे, सो भैया मेरे गुरुबर बोले बे। भीमसेन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, भीमसेन सुनिए बात ना, ये बात ना मैं मानू प्यारी है, धर्म को लाओ अगारी है। बात ना मानू प्यारी है, धर्म को लाओ अगारी है। भरोसो मोकू है जाएगो, भरोसो मोकू है जाएगो। पुत्र मर्यो के ना युधिष्ठिर साची कहे जागो। आदरणीय श्रोताओं, समय को देखते हुए गाना, और गाना भी क्या है, जिस समय वो सुदामा जी जब भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए गए, भगवान श्याम सुंदर ने सुना देखा, हाँ जी, जब सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए पहुंच गए, इधर भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी से लिपट गए और इतना रोए कि रो रो करके सुदामा को पैरों को ही धो दिया। सुदामा ने कहा, और मार साहब क्या कहने लगे हैं, त्रेता में डाले नहीं दो आंसू तक राम, अब द्वापुर में क्यों धो रहे मेरे रो रो करके पाँव। सुदामा जी ने कहा, एक बात है प्रभु, जब त्रेता युग में आप राम थे और मैं जटायु था,
जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, उस समय रावण ने मेरे पंखों को काट दिया। उस समय आपने 2 बूंद आंसुओं की नहीं डाली, और आज आप इतना रो रहे हो कि रो रो करके मेरे पैरों को ही धो दिया। तो त्रेता युग की बात चल रही है, और क्या कहा है? ये त्रेता में, अरे त्रेता में तेरे जख्मों पर अगर जटायु रोता में, ये त्रेता में और तेरे जख्मों पर अगर जटायु रोता में, तो रो रो करके ये पाँव सुधामा कभी न तेरे धोता में, त्रेता में तेरे जख्मों पर। आंसू त्रेता में बहाकर, ए पगले, ये 2 आंसू त्रेता में बहाकर मन अपना बहलाता में, 2 आंसू त्रेता में बहाकर मन अपना बहलाता में। रावण ने जो जख्म दिए उनको कैसे सहलाता में, नमक छिड़क तेरे जख्मों पर, नमक छिड़क तेरे जख्मों पर, बदला क्या कहलाता में। क्यों? तुझे जटायु दुखड़ा देकर, ये तुझे जटायु दुखड़ा देकर नहीं चैन से सोता में, अरे रो रो करके पाँव सुधामा कभी न तेरे धोता में, त्रेता में तेरे जख्मों पर। और कहा, अरे एक सीता के कारण तूने कष्ट सहे ही सीने में, ये एक सीता के कारण तूने कष्ट सहे ही सीने में, लेकिन राम अवध से यहाँ तक, लेकिन राम अवध से यहाँ तक रह गया आंसू पीने में, लेकिन राम बना है रोड़ा, ये लेकिन राम बना है रोड़ा तेरे जटायु जीने में। क्यों? अगर मुझे मालूम पड़ जाता, ये अगर मुझे मालूम पड़ जाता तो सा भक्त न खोता में, रो रो करके पाँव सुधामा कभी न तेरे धोता में, त्रेता में तेरे जख्मों पर। गाने का अंतिम बंद और सुनने लायक बात क्या लिखा मास्टर?
ये मेरे पिता ने वचन दिया, उसका भी मैंने ध्यान रखा। ये मेरे पिता ने वचन दिया हो, उसका भी मैंने ध्यान रखा। संस्कार नहीं किया पिता का, तेरा सब जलपान रखा। अपने पिता की जगह पे तेरा, अपने पिता की जगह पे तेरा बाप मान सम्मान रखा। क्यों? ये जीपी शर्मा कहीं भजनों में, जीपी शर्मा कहीं भजनों में, कभी न मोती पोता में। जीपी शर्मा कहीं भजनों में, कभी न मोती पोता में। रो रो करके पाँव सुधामा, कभी न तेरे धोता में।